Welcome to Neeraj Books YouTube channel, your one stop for all IGNOU solution. Hello everyone. आज की वीडियो IGNOU स्टूडेंट्स के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करेंगे कैसे IGNOU के MCO 15 इंग्लिश मीडियम के दिसंबर 2024 के एग्जाम के 100% क्वेश्चंस के आंसर्स नीरज IGNOU बुक्स में से आए। यानी कि अगर आपको अपने IGNOU एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके IGNOU एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन पे क्लिक करें। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने IGNOU का MCO 15 इंग्लिश मीडियम बुक के दिसंबर 2024 के एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है और नीरज पब्लिकेशंस की MCO 15 इंग्लिश मीडियम बुक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पेज से। यहाँ पर आप देख सकते हैं IGNOU का एक्चुअल 2024 दिसंबर का MCO 15 क्वेश्चन पेपर और नीरज पब्लिकेशंस की MCO 15 इंग्लिश मीडियम की बुक है, जिसमें चैप्टर वाइज थ्योरी की समरी और साथ ही सॉल्व क्वेश्चन आंसर्स है। आज हम इस क्वेश्चन पेपर के आंसर्स नीरज पब्लिकेशंस की MCO 15 इंग्लिश मीडियम की रेफरेंस बुक में देखेंगे। यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि IGNOU MCO 15 इंग्लिश मीडियम के दिसंबर 2024 क्वेश्चन पेपर्स का 100% आंसर्स नीरज MCO 15 इंग्लिश मीडियम बुक के चैप्टर्स में ऑलरेडी दिए गए हैं। तो आइए इसकी डिटेल स्टडी करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, critically examine the determinants of exports of services and suggest to improve it फर्दर। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का पेज नंबर 16 चैप्टर 1 क्वेश्चन नंबर 5 एंड चैप्टर 12 पेज नंबर 197। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर जहां पर आंसर का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जैसा कि हम स्क्रीन पर हाईलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, क्वेश्चन 5 के आंसर एक्सप्लेनेशन में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को यहाँ समझाया गया है। इसी तरह इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को फर्दर इलैबोरेट किया गया है नीरज बुक्स के पेज 197 मेजर्स फॉर प्रमोशन पैराग्राफ हेडिंग के अंदर, जो कि आपको हाईलाइटेड मार्किंग में स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सिमिलरली हमारा अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द चैलेंजेस ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड एंड गिव योर सजेशंस टू फेस देम। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का पेज नंबर 59 चैप्टर 4 मेजर प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड एंड पॉलिसीज। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर जिस पर आंसर का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जैसा कि हम स्क्रीन पर देख सकते हैं, मेजर चैलेंजेस ऑफ इंडिया पैराग्राफ हेडिंग पेज 59 ऑफ नीरज बुक्स, हेडिंग हाईलाइटेड मार्किंग में आपको पैराग्राफ के अंदर हाईलाइटेड मार्किंग में यहाँ आंसर मिलेगा। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ डज फॉरेन वर्क एज एन इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ नेशन, एग्जामिन द नीड ऑफ फॉरेन कैपिटल इंडियन इकोनॉमी। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का चैप्टर 1 पेज नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 1 एंड चैप्टर 2 पेज 34 क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर जहां पर आंसर का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जैसा कि हम टर्मिनल क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर रेफरेंस में देख सकते हैं, इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में आंसर का विस्तार से एक्सप्लेनेशन दिया गया है। इसी तरह इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को इलैबोरेट किया गया है नीरज बुक्स के पेज 34 क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर एक्सप्लेनेशन में, जैसा कि हम स्क्रीन पर हाईलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, Which countries are important for India's foreign trade and why? आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का चैप्टर 4 पेज नंबर 58 डायरेक्शन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड एंड पेज नंबर 70 क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर जहां पर आंसर का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जैसा कि हम स्क्रीन पर हाईलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड पैराग्राफ हेडिंग के अंदर आंसर को यहाँ विस्तार से समझाया गया है। इसी प्रकार इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को एक्सप्लेन किया गया है नीरज बुक्स के
पेज नंबर 70 क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर एक्सप्लेनेशन में, जो कि आपको हाईलाइटेड मार्किंग में क्लियरली दिख रहा होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है एग्जामिन द स्ट्रैटेजीज टू बूस्ट अप इंडियाज एक्सपोर्ट्स ऑफ एग्रो प्रोडक्ट्स, फर्दर डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ WTO ऑन इट। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का पेज नंबर 126 क्वेश्चन नंबर 4 एंड 127 क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर जहां पर आंसर का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जैसा कि हम स्क्रीन पर हाईलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ लेफ्ट साइड लास्ट पैराग्राफ में दिया गया है और इसका पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किया गया है नीरज बुक्स के पेज 126 फर्स्ट पैराग्राफ आंसर हेडिंग के अंदर, जो कि आपको हाईलाइटेड मार्किंग में दिख रहा होगा। इसी तरह इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को इलैबोरेट किया गया है नीरज बुक्स के पेज 1 to 7 क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर रेफरेंस में, जो कि आपको ब्रीफ WTO एंड एग्रीकल्चर क्वेश्चन आंसर के रेफरेंस में यहां दिख रहा होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, discuss the measures taken by the government for export promotion of gems and jewelry and handicrafts in India। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का पेज 147 चैप्टर 9 रीसेंट ट्रेंड्स एंड हैंडीक्राफ्ट, पेज 149 एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर जहां पर आंसर का एक्सप्लेनेशन दिया गया है, जैसा कि हम स्क्रीन पर हाईलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, रीसेंट ट्रेंड्स इन एक्सपोर्ट्स ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी पैराग्राफ हेडिंग के अंदर आंसर को यहां विस्तार से समझाया गया है। इसी तरह इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के सब पार्ट को यहां पर हाईलाइटेड मार्किंग में समझाया गया है, जो कि गिवन है हैंडीक्राफ्ट्स पैराग्राफ हेडिंग के अंदर। सिमिलरली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को इलैबोरेट किया गया है नीरज बुक्स के पेज 149 एक्सपर्ट प्रमोशन मेजर्स पैराग्राफ हेडिंग के अंदर, जो कि आपको हाईलाइटेड मार्किंग में दिख रहा होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी कंडीशंस अंडर WTO एग्रीमेंट्स। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का पेज 216 चैप्टर 13 क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर जहां पर आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया गया है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेनेशन आपको नीरज बुक्स के इस पेज पर क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर एक्सप्लेनेशन में प्रोवाइड किया गया है। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन है Why was SAARC created? Examine the impact of SAARC on India's trade relations with SAARC countries। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का चैप्टर 16 पेज 255 क्वेश्चन नंबर 1 एंड पेज 258 क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर जहां पर आंसर का एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किया गया है, जैसा कि हम स्क्रीन पर हाईलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, हाउ हैज SAARC इवॉल्व्ड। क्वेश्चन आंसर के रेफरेंस में यहाँ आंसर को विस्तार से समझाया गया है। इसी तरह इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेनेशन कंटिन्यू किया गया है नीरज बुक्स के इस पेज के क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर एक्सप्लेनेशन में, जो कि आपको प्रोवाइडेड है नीरज बुक्स के पेज नंबर 258 पर। आपने देख और समझ लिया होगा कि किस प्रकार लगभग सभी आंसर्स नीरज बुक्स में मिले, और अगर आपने नीरज बुक्स MCO 15 इंग्लिश मीडियम बुक से अपनी एग्जाम प्रिपरेशन करी होती तो आपको अपने एग्जाम्स में स्कोर करने का एक बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन मिलता, क्योंकि आपको नीरज बुक्स में प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स, chapter wise theory, important questions with answers and multiple choice questions सब कुछ एक ही बुक में मिलता है। तो आपको किसी और बुक 10 ईयर क्वेश्चन बैंक या फिर ऑनलाइन नोट्स ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नीरज बुक्स will be your one and only solution to score excellent marks in your IGNOU exams। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पेपर पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उस पे वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा एंड विल गिव यू एन आइडिया टू हाउ टू स्टडी